एक टाइम था जब स्टूडियोज इस सवाल को आंसर करने की कोशिश करते थे कि हम कौन सी कहानी सुनाना चाहते हैं, कौन सी कहानी दिखाना चाहते हैं। अब सवाल चेंज हो गया है। अब सवाल है कि हम कौन सा लोगो बेचना चाहते हैं, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड। ओरिजिनल स्टैंड अलोन फिल्म्स कम होती जा रही हैं। फ्रेंचाइजेस, सीक्वल्स, रीबूट्स ये सब डोमिनेट कर रहे हैं। क्यों? सिंपल, फेमिलियर नेम इक्वल टू बिल्ट इन ऑडियंस, बिल्ट इन ऑडियंस इक्वल टू सेफर मनी। लेकिन यहाँ एक डेंजरस शिफ्ट होता है जहाँ फिल्म मेकिंग स्टोरी टेलिंग से ब्रांडिंग में कन्वर्ट हो जाती है। किसी क्रिटिक ने कहा था, एवरी लेजी रिबूट इज इन जस्ट अ क्रिएटिव मिसडिवीनर, इट्स डायलूशन। मतलब सिर्फ एक फ्लॉप सीक्वल भी ओरिजिनल के साथ जुड़ी हुई इमोशंस को मर्डर कर देता है। अगर किसी मूवी का कोई कैरेक्टर आपको पसंद है, आप उसको लाइक करते हो और फिर उस कैरेक्टर को किसी वीक सीक्वल में ऑकवर्ड बना दिया जाता है, तो डैमेज सिर्फ नई फिल्म नहीं होती, डैमेज उस याद का होता है जो आपके पास थी। और यही सबसे बड़ा क्राइम है। आज सीक्वल मानिया अपने पीक पर है। बॉलीवुड के अपकमिंग स्लेट्स देख लो, एक के बाद एक सीक्वल, क्योंकि इंडस्ट्री डाउनटर्न के बाद सेफ बेट चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अक्सर मूवीज के सीक्वल्स तब बनते हैं जब पहला पार्ट पैसा कमा लेता है, ना कि तब जब स्टोरी डिमांड करे। फॉर एग्जाम्पल, जब एक कैरेक्टर ओरिजिनली एक फ्लॉड लवेबल इंसान था और सीक्वल में उसे मसीहा बना दिया गया, ऑडियंस को फील होता है दैट ये नेचुरल प्रोग्रेशन नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। हॉलीवुड में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। रिबूट्स जो सिर्फ नाम यूज करते हैं लेकिन सोल मिसिंग होता है, और फिर लोग बोलते हैं दिस इज फ्रेंचाइज फटीग। और अक्सर आपने फील किया होगा दैट सेम बीट्स, सेम हीरो जर्नी, सेम इमोशनल आर्क, बस पैकेजिंग न्यू हो गई है। अब आते हैं सबसे पावरफुल वेपन पर, नॉस्टैल्जिया। स्टूडियोज जानते हैं दैट नॉस्टैल्जिया इज होम सिकनेस। हम अपने पास्ट के लिए इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, इसलिए रिबूट्स और सीक्वल्स में कॉल बैक्स, ओल्ड थीम म्यूजिक, फेमिलियर डायलॉग्स डाले जाते हैं। थिएटर में तालियां बज जाती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो हाई टेम्पररी होता है। और यही नॉस्टैल्जिया का ट्रैप है। वो आपको पास्ट का टेस्ट देता है लेकिन क्लोजर नहीं देता, और बिना क्लोजर के इमोशनल पे ऑफ इनकम्प्लीट रह जाता है। बॉलीवुड में ओपनली लोग बोलने लगे हैं, इंडस्ट्री रिस्क लेने से डरती है, फिल्म मेकर सेम फॉर्मूला रिपीट करते हैं, बस थोड़ा ट्विस्ट के साथ। हॉलीवुड में भी एग्जीक्यूटिव्स ओपनली एक्सेप्ट करते हैं दैट एस्टेब्लिश्ड आईपी इज अ सेफ बेट। सोचो, सिनेमा जो कभी इमेजिनेशन का प्लेग्राउंड था, अब स्प्रेडशीट का बैटलफील्ड बन गया है। स्टूडियोज के लिए फ्रेंचाइज कैरेक्टर्स ट्रस्ट ड्राइवर्स बन गए हैं। स्टार पावर, ओरिजिनल स्क्रिप्ट, न्यू वॉइस, ये रिस्की हैं। और जब इंडस्ट्री रिस्क से डरती है तो ऑडियंस स्लोली ट्रस्ट लूज करने लगती है। आपने नोटिस किया होगा कि हर फाइनल चैप्टर के बाद एक पोस्ट क्रेडिट टीज होता है। वाई? क्योंकि अगर स्टोरी ट्रूली खत्म हो गई तो रेवेन्यू स्ट्रीम भी खत्म हो जाएगा। ब्लॉकबस्टर फिल्म्स अब मूवीज कम और सीरियलाइज्ड टीवी जैसी ज्यादा लगती हैं। हर फिल्म एक वे पॉइंट है, डेस्टिनेशन नहीं। इसलिए आपको वो कंप्लीट इमोशनल क्लोजर मिलता ही नहीं, और बिना क्लोजर के मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, सिर्फ एंटिसिपेशन बनता है। और एंटिसिपेशन का ओवरडोज फटीग में कन्वर्ट हो जाता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है, अनसर्टेन टाइम्स में हम फेमिलियर चीजें पसंद करते हैं। स्टूडियोज इस इंस्टिंक्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं। प्रूवन ट्रॉप्स, हीरोज जर्नी, स्पेक्टिकल हैवी क्लाइमैक्स, फॉर्मुलाइक ह्यूमर, और रिजल्ट फिल्म जो इंटरचेंजेबल फील होती है। बट सबसे बड़ा लॉस क्या है? ओरिजिनल वॉइसेस, रिजॉल्व स्टोरी, वो मैजिक जो तब आता है जब एक कहानी अपने नेचुरल एंड पर पहुंचती है। इशू ये नहीं है कि ऑडियंस सिनेमा से बोर हो गई है, इशू ये है कि इंडस्ट्री ने आर्ट को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के नीचे रख दिया है। और जब कहानियां सिर्फ सर्वाइव करने के लिए स्ट्रेच की जाती हैं तो वो अपनी सोल लूज कर देती हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, स्टूडियोज सीक्वल्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि लोग टिकट्स खरीदते हैं। मतलब सिस्टम सिर्फ सप्लाई का नहीं है, डिमांड का भी है। हम नॉस्टैल्जिया के लिए जाते हैं, हम फेमिलियर कंफर्ट के लिए जाते हैं, और फिर कंप्लेन भी करते हैं। तो क्या हम भी इस साइकिल का हिस्सा हैं? सिनेमा का मैजिक तब पैदा होता है जब एक कहानी रिस्क लेती है, जब एक कैरेक्टर कंप्लीट आर्क ट्रेवल करता है, जब एंड क्रेडिट्स रोल होते हैं और आपको लगता है कि हाँ, ये जर्नी वर्थ इट थी। फ्रेंचाइजेस इनहेरेंटली इवल नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कहानी को खत्म होने नहीं दिया जाता, क्योंकि हर स्टोरी को इमोर्टैलिटी नहीं चाहिए। कुछ कहानियां इसलिए स्पेशल होती हैं क्योंकि वो खत्म हो जाती हैं। और शायद अगर सिनेमा को अपनी लेगेसी बचानी है तो उसे फिर से याद करना होगा दैट लोगोज नहीं, लोग कहानियां याद रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।